गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है हमारा नया व्लॉग की शुरुआत देख के आप समझ ही गए होंगे, ये है देव दीपावली पर। तो काफ़ी टाइम बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज़ सच में आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और यूट्यूब को उतना टाइम दे नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहूँगी और कुछ ना कुछ वीडियो बनाती रहूँगी क्योंकि अब वीडियो बनाने में ना मज़ा आने लगा है। तो कुछ ना कुछ टॉपिक ढूंढ के व्लॉग बनाना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये काफ़ी स्पेशल व्लॉग है देव दीपावली। आप सब जानते होंगे बनारस में, काशी में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है देव दीपावली। देव दीपावली जो है ये दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाती है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और कहते हैं कि इस दिन जितने भी देवता लोग हैं वो काशी में उतरते हैं, गंगा जी पे आते हैं और मतलब वो दिवाली मनाते हैं। तो एक्चुअली ये भगवानों की दिवाली है, इसीलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। देव दीपावली के पीछे काफ़ी अच्छी कहानी है। उस कहानी के डिटेल में अगर जाऊंगी तो व्लॉग बना ही नहीं पाऊंगी। मैंने भी वो कहानी पढ़ी ही है। अगर आप लोग को क्यूरियोसिटी है जानने की तो उस कहानी को ज़रूर पढ़ें, उसे पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो चलो बात करते हैं थोड़ी देव दीपावली के बारे में कि हमने कैसे देखा इसको। सबसे पहले तो काफ़ी सालों पहले जब हम बहुत छोटे थे तो गंगा सेवा निधि ने इसे शुरू किया है था यहाँ पे काशी में। पहले ये बहुत ही छोटे स्केल पे हुआ करती थी, मतलब बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। जिस तरह से दशाश्वमेध घाट पे आरती होती है उसी तरह से इसे बस मनाया जाता था, एक ग्रैंड आरती होती थी। और गंगा सेवा निधि और ताज वालों ने मिलके इसकी शुरुआत की। उस टाइम पे गंगा जी को साफ़ करने का भी जो पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ उसी टाइम शुरू हुआ। तो उस टाइम पे हम लोग जाया करते थे, 2 साल कंसेक्यूटिवली हम लोग गए और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसी बहाने दशाश्वमेध की जो आरती है, जो मेन आरती होती है, वो हमें देखने को मिली। वैसे तो लोग दूर दूर से आते हैं बनारस में दशाश्वमेध और रविदास जी घाट पे आरती देखने के लिए, लेकिन हम यहाँ बनारस में रह के भी बहुत फ्रीक्वेंटली उसे अटेंड नहीं कर पाते। वो होता है ना, जो जिस शहर में रहता है वहाँ की स्पेशल चीज़ों को सबसे कम देख पाता है, वही हिसाब किताब रहता है। तो हालांकि इस साल में ऐसा 2 या 3 बार हुआ जब मैं आरती देखने गई। खैर आगे बात करते हैं। तो क्या होता था कि पहले सिर्फ दशाश्वमेध और रविदास जी घाट पे मेन आरतियाँ होती थी, लेकिन धीरे धीरे इसको सब घाटों ने अपनाया। 80 घाट पे काफ़ी बड़ी आरती होने लगी है, पहले ऐसी नहीं होती थी। तो देव दीपावली के दिन सबसे ज़्यादा दिए जलाए जाते हैं। दिए से और फूलों से सारे घाटों को सजाया जाता है। जितने भी घाट हैं ना, अब नमो घाट से लेके पूरे 80 घाट तक सारे घाटों को सजाया जाता है। कुछ 5 लाख से भी ज़्यादा दिए इस बार जलाए गए थे। और आपने कई शॉट्स देखे होंगे, मैंने भी अपने YouTube शॉट पे डाला है ड्रोन व्यू, जिसमें कि हमें गंगा जी पे भी दिए जले हुए दिख रहे हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये वाला जो शो है, ये लाइट एंड साउंड शो होता है अब, जिसमें पूरी स्टोरी सुनाई जाती है देवों के बारे में। तो जिनको भी इंटरेस्ट है उन्हें ज़रूर देव दीपावली के टाइम बहुत ही पहले प्लान करके अपना देव दीपावली के टाइम की बुकिंग करा लेनी चाहिए और ज़रूर आना चाहिए। बिकॉज़ अब ये जो पूरा शो होता है ना, पहले लाइट एंड साउंड शो और साइमल्टेनियसली ये क्रैकर्स का जो गंगा उस पार जो बीच व्यू होता है गंगा जी का, उस साइड पे जो शो होता है, ये बहुत ही अमेजिंग है और लिटरली देखने लायक है। लाखों की भीड़ होती है अब। पहले जहाँ पे कुछ 100, 200, 500 लोग, 1000 लोग होते थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई देव दीपावली की कि 13 लाख लोग शायद इस बार बनारस में थे। और गंगा जी पे भी सिक्योरिटी का सारा इंतज़ाम किया गया था कि बहुत ओवरक्राउडिंग ना हो जाए। नाव की भी रूल्स निकाले गए थे कि कैसे नावें चलेंगी, कहाँ खड़ी होंगी, और ये सब बहुत ही कमेंडेबल। तो अगर आपको देव दीपावली पे हमारा है तो आप बुकिंग 1 साल पहले कराइए, जैसे कि मैंने ग्रो कर रहा है, अपने होटल चूज करिए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर आप बनारस हमारे जो पुरानी कल्चर्स हैं, हमारे बच्चों को आगे देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी, हालांकि वो काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं। अच्छा लगता है। अब अगर एन मोमेंट पे लोग आते हैं, 1 हफ्ते पहले भी आप बुकिंग देखोगे ना, डबल ट्रिपल द अमाउंट हो जाती है। बोट की जो बुकिंग्स हैं, आई मीन ओ माय गॉड, लिटरली दुगनी तिगनी अमाउंट की हो जाती है। लेकिन स्टिल
आपको पहले से अगर आप बुकिंग करें तो घाट व्यू होटल ले, बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं जो वहीं आसपास हैं। क्योंकि बनारस की खूबसूरती है ना, गलियों गलियों में घूमने की है, गाड़ी में बैठ के शहर घूमने की तो डेफिनेटली नहीं है। तो आप उस साइड अगर रुकोगे, वहीं पे आप सारे मंदिर दर्शन कर सकते हैं, अपनी इटिनरी प्लान कर सकते हैं, गली गली घूम के लोकल फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल बहुत रील्स बन रही है बनारस के लोकल फूड के बारे में, वहाँ जा सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगी क्या क्या नया आपको बता पाऊँ, टाइम मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगी और आपसे भी शेयर करूँगी कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हो और खा सकते हो लोकल गलियों में। सारी गलियों में घूमें, घाटों पे घूमें, वहीं पे आप देव दीपावली देखें, दर्शन करें, मतलब वो एकदम अमेजिंग स्टे हो जाता है। अच्छी बात ये है कि अब ये जो हॉस्टल्स आ गए हैं, हॉस्टल्स आ गए हैं, ये सब कुछ है बनारस में, तो अब रुकने के लिए बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत ही अमेजिंग प्लेसेस आ गई हैं, क्योंकि हम बनारस में रहते ही हैं तो हम उस तरह से इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाते। और मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि मुझे जैसे 3-4 दिन छुट्टी लेके, वीकेंड छुट्टी लेके बाहर घूमने नहीं जाते, वैसे ही 3-4 दिन छुट्टी लेके मुझे बनारस ही घूमना पड़ेगा, तब मैं असली घूमने वाला व्लॉग बना पाऊँगी। ऐसे तो हो नहीं पाता है बच्चों के साथ। तो ये है व्यू, आप खुद ही देख रहे हो व्लॉग में कितना खूबसूरत लग रहा है। आई मीन अमेजिंग है। और टीवी पे या स्क्रीन पे देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो सामने से कितना अच्छा लग रहा होगा। तो बस ये है आज का देव दीपावली का व्लॉग, और आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया हो। मेरे इस थोड़े से छोटे से एफ़र्ट को आप अप्रिशिएट करेंगे। हालांकि इसमें मैंने देव दीपावली की कहानी नहीं सुनाई, मैंने सोचा था मैं सुनाऊंगी, बट मुझे लगा कि इतनी सारी कहानियाँ हैं ना यूट्यूब या गूगल पे, तो मैं क्या करूँ यार वो कहानी सुना के। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ और मुझे वही अच्छा लगता है। आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, आपको पता होगा कि मुझे हर चीज़ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना बहुत अच्छा लगता है। तो इस नज़ारे को देख के तो एक ही बात याद आती है जो आजकल वायरल है, सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आई मीन इट्स सो कैची यार, काफ़ी कैची है। तो मुझे ये देख के तो यही याद आ रहा था। बहुत ही प्यारा व्यू है। तो वीडियो एंड करने से पहले कुछ झलक उस दिन की छोड़ जाती हूँ मैं। ये यूं ही मेरा व्लॉग का वेट करते रहें और प्लीज़ व्लॉग को ज़रूर देखें, मुझे प्रोत्साहन दें, इंस्पिरेशन दें कि मैं और व्लॉग बनाऊं। फ़िलहाल इतना ही टाइम मिल पाता है तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि कुछ नया और कुछ अच्छा लेके आऊँ, अपनी लाइफ के बारे में कुछ अच्छी चीज़ बताऊँ। फ़िलहाल मुझे लगा देव दीपावली शेयर करना तो बनता है। तो इन्जॉय करें ये व्यू और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू।